पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र तो आप या अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात आप देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया जिनमें 31 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए, छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें, पानी बहुत कम डालकर मिश्रण को गूथा जाए ताकि एक नरम लोई बन जाए, बहुत सख्त नहीं और बहुत नरम भी नहीं। अब उस लोई की छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें, रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या ना हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 31 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 31 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए ना हो। 31 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले न हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। मैंने किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच, यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा। फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है। ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि जी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो जी, आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, केवल अपने जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो
जो भी शिवालय हो वहां पर पहुंच जाइए, शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर लें और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए और आपको उपाय करते समय, ठीक है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है? तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन मन में अपनी मनोकामना शांत भाव से कहिए, छोटा सा मनन है विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः, शिवलिंग पर जलाभिषेक। आप शुद्ध जल का लोटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार पर नमः शिवाय का उच्चारण करें, यह सबसे मुख्य मंत्र है। आप मन में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें। जलाभिषेक के साथ ही विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। इस उपाय को भी आपके साथ में ही करना है। हल्दी दीपक प्रज्वलित और आरती। अब अपना हल्दी दीपक निकालिए और उसमें आग लगाइए। मंदिर नियम के अनुसार दीपक वहां जलाना था तो मंदिर की अनुमति देखिए, पर यदि मंदिर अनुमति देती है तो दीपक शिवलिंग के पास रखें और प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते ही ध्यान से कहिए, यह दीपक मेरे जीवन का अंधकार मिटाए, गरीबी और दुहक दूर करे और घर में लक्ष्मी का वास कराए। दीपक की लौ से शिवलिंग का प्रकाश पूजन आरती कीजिए। दीपक को धीमे धीमे घुमाइए और ओम नमः शिवाय अथवा कोई भक्ति गीत गाते हुए आरती करे। अब जो आपने अपने साथ अन्य सामग्री लेकर के आए हैं, जैसे कि पुष्प लेकर आए हैं, अंत में फूल अर्पित कीजिए। एक छोटा सा पुष्प मंदिर से लेकर घर के मंदिर के लिए अपने साथ रख लीजिए। ध्यान रहे, जो भी पूजा सामग्री आपने मंदिर में छोड़ा है वह मंदिर के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। कुछ मंदिर चावल दाने वापस नहीं लेने देते, इसलिए पुष्प घर के लिए अलग रखें। पूरा कार्य करने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद भोलेनाथ, आपकी शरण में आता हूं, मेरी मनोवांछाएं आप पूर्ण करिए। शांति और प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकलिए। अब आपका उपाय पूर्ण हो जाता है। देखिए महाराज जी, आप उपाय करने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको पूर्ण बातें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। कुछ सावधानियां और विशेष बातें जो आपको हमने पहले भी बता दी है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं। फिर इसके पश्चात हम जानेंगे 7 चने की दाल वाला उपाय, जो कि स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है। तो देखिए, कुछ मुख्य बातें, चावल के दाने फटे ना हो, यह सबसे महत्वपूर्ण। अखंड दाने ही रखें। दीपक में नमक न डालें, आपने साफ कहा था, इसलिए नमक बिल्कुल मना। यदि किसी कारणवश